अस्सलामुअलैकुम। हम आपको लाइव डिजिटल न्यूज़ की नशरियात सेहत की खबरें में खुश आमदीद कहते हैं। अहम खबरों की सुर्खियाँ। महकमे सेहत सिंध के सरकारी मुलाजमीन के हेल्थ रिस्क अलाउंस की बंदिश। साई सरकार के जियाले भी इस नाइंसाफी पर खामोश न रह सके। कराची से कश्मीर तक साई सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में यंग डॉक्टर्स की जानिब से OPD के बाइकॉट के बाइस हजारों मरीज रुल गए। पीपल्स डॉक्टर्स फोरम की जानिब से हुकूमत सिंध के फैसले को गैर दानिशमंदाना करार दे दिया गया। PDF के बयान का अक्स स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। PDF कराची के सदर डॉक्टर आशिक हुसैन शाह ने इस फैसले को ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल कराची डिवीजन के सदर नियाज अहमद खासखेली ने सूबाई सदर सुलेमान मेमन की हिदायत पर हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली के लिए कराची की तमाम तंजीमों को एहतजाज के लिए मुतहर्रिक कर दिया। सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल अस्पताल न्यू कराची और जिले शर्की में एहतजाजी मुजाहिरे। अलाउंस के लिए भी हमने बहुत बड़ी जंग लड़ी थी, तभी ये मिला था। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही काम कर रहे थे जैसे करते हैं, तो इसलिए इसको बंद करने की कोई तुक नहीं बनती और इसको दोबारा से बहाल किया जाए। इसके लिए पैरामेडिकल्स और डॉक्टर सब आपस में यूनाइटेड है और मिलकर काम तौर पर ये ऐलान करते हैं कि हमारे तमाम अलाउंसेस बहाल किए जाए। हमारा कटौती की गई थी सैलाब के नाम पे, तो पैसा हमें वापस मिले। इंशाल्लाह हम सब पैरामेडिकल डॉक्टर साथ हैं और अगर हमारा ये मुतालबा नहीं मंजूर होता है तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम ये काम छोड़ हड़ताल शुरू करें, क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक है जो खत्म किया जा रहा है। जबकि मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो लियारी मेडिकल कॉलेज के अफसर ताल्लुकात आमा उज़ैर रुस्तम बलोच ने कहा है कि उम्रा की अदायगी सादत है जो अल्लाह के फजल और नबी करीम की इनायत के बगैर मुमकिन नहीं। वो उम्रे की अदायगी के बाद अपने दफ्तर में ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल कराची के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बलोच, इकबाल अंसारी, अब्बास महरो दीगर सैकड़ों मुबारकबाद देने वालों से गुफ्तगू करते हुए कहा। उज़ैर रुस्तम बलोच ने कहा कि उन्होंने बैतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा में हाजिरी के दौरान पाकिस्तान की सालमियत, खुशहाली और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की सेहतियाबी समेत लियारी मेडिकल कॉलेज की तामीर और तरक्की के लिए भी खुसूसी दुआएं की। अब हेल्थ एशिया एग्जीबिशन की सरगर्मियां मुलाहिजा फरमाएं। डिवाइस एसोसिएशन के सदर मसूद खान ने हेल्थ एशिया नुमाइश में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे 289 मेंबर्स हैं, जिसमें नेशनल से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। और आपको पता है कि दुनिया भर में मेडिकल डिवाइस रेगुलराइज हो गए हैं, रजिस्टर्ड होने शुरू हो गए हैं, तो पाकिस्तान ने भी ये शुरू किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रैप के पास अभी मैन पावर इतनी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं उनके पास वो फार्मा से रिलेटेड हैं, और फार्मा के ट्राई पे अगर मेडिकल डिवाइस को रजिस्टर्ड करने जाएंगे तो सालों लग जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मेडिकल डिवाइस कम से कम 50 लाख के करीब मेडिकल डिवाइसेस हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ की हैं। तो हम तो लड़ रहे हैं ड्रैप के साथ भी कि इसमें एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं 2-2 सालों से लोगों के पास, और जो अभी तक उसको रजिस्टर नहीं किया गया, और आगे जो वक्त आने वाला है दिसंबर में टाइमलाइन भी ख़त्म हो रही है, उसके बाद इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा और शॉर्टेज ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम ड्रैप और अपने हेल्थ मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कहते हैं कि इस पे खुदारा देखिए, दिसंबर के बाद शॉर्टेज हो जाएगी अगर ये सिलसिला रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर्ली एक्सटेंड ना किया गया। हेल्थ एशिया एग्जीबिशन में उनके सेल्स मैनेजर डायग्नोस्टिक साउथ हम्माद अहमद ने लाइव को क्या बताया, आप भी उनकी गुफ्तगू सुनिए। मार्टिन डाउ को जैसे सब जानते हैं कि मार्टिन डाउ एक पाकिस्तान की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन मार्टिन डाउ का अब जो है वो डायग्नोस्टिक डिवीज़न भी है और लाइफ साइंस डिवीज़न भी है। डायग्नोस्टिक डिवीज़न में हम लैब डायग्नोस्टिक को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, और हमारे पास कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन है लैब डायग्नोस्टिक से रिलेटेड, जिसमें क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइज़र है, इम्यूनोएसी एनालाइज़र है, CBC है, और तमाम जो रेंजेस हैं एनालाइज़र्स की वो हमारे पास अवेलेबल है। जबकि सिग्मा फार्मा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड फूड टेक्नोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशन मुनीबा एहसान खान ने बताया, हम सिग्मा फार्मा सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं नेचर्स बाउंटी के प्रोडक्ट्स के, इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम USA और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। तो जैसे कि आप सबको यहाँ पे पता है कि 90% आवाम को आजकल जो है कैल्शियम की और विटामिन D की कमी है, क्योंकि आजकल हमारी खुराक भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ना ही हम ज़्यादा हम सनलाइट पे एक्सपोजर होता है हमारा इतना, ना ही हमारी खुराक अच्छी है जो, और आजकल तो ज़्यादातर आपको पता है कि मिलावट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई खालिस ग़िज़ा हमें आजकल मिल नहीं रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। खबरों का वक्त ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।